सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अब हम जो अपने सिस्टम कर रहे थे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम सांस लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, इसके बारे में कंप्लीट हम बात करेंगे। हमें जनरली यही पता है जो अब तक, कि हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे से हमने ये नहीं बोलना, आगे से हमने बोलना है कि हम वातावरण से एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, जिसके अंदर और बहुत सी गैसेस होती हैं, धूल मिट्टी होती है। अब जो सीज़न आ गया पराली जलाने का, तो कितनी वो वातावरण दूषित होता है, वो सारा हमारे अंदर जाता है। वो सब हम अंदर लेते हैं और छोड़ते क्या हैं बाद में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे से हमें ये बात पता होना चाहिए कि हम वातावरण से ऑक्सीजन नहीं लेते, पूरी की पूरी हवा लेते हैं। उसमें से हमारा शरीर ऑक्सीजन अपने पास रख के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ता है और ऑक्सीजन जो है अपने पास रखता है। जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ भेजी थी इसके अंदर सबसे पहले जो हम एयर लेते हैं वो नाक से लेते हैं। नाक में हवा जाती है और नाक के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पतले पतले बाल होते हैं, नोज एयर। इनको कहते हैं सीलिया। वो क्या बोलते हैं? सीलिया। अगर आपको नाम याद नहीं होते मगर आपको उनके फंक्शन पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, कोई बात नहीं। तो जो हमारे जो ये बाल होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं, थोड़े बड़ी उम्र के होंगे, आज से 20-25 साल पहले जब ये CNG की गाड़ियाँ नहीं आई थी, डीजल की होती थी, पेट्रोल की होती थी, हम जब दिल्ली में जाते थे बाइक के ऊपर तो कहीं रेड लाइट पे खड़े होते थे तो इतना पोल्यूशन हमारे अंदर जाता था। जब रात को हम अपने नाक को साफ करते थे पानी से तो इतनी ज़बरदस्त कालख निकलती थी उसके अंदर। अभी तो CNG की वजह से पोल्यूशन बहुत कम हो गया है। अब भी आप अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं, वहाँ अगर पोल्यूशन है, या जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे आप देखेंगे, आप रात को हमेशा नाक साफ कीजिए अच्छी तरह से, पानी से अंदर से धोइए उसको, तो आप देखेंगे अंदर से बहुत गंद निकलेगा। ये बाल इसीलिए बने हैं ताकि ये जो अंदर हमारे गंद जा रहा है वो अंदर ना जाए। कई अपने बालों को कटवा लेते हैं नाई के पास जाके या खींचते रहते हैं। इनको आगे से आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करवाना। ये हमारी हवा को फिल्टर करते हैं, ये बहुत बड़े फिल्टर हैं हमारे। अगर हम इनको निकाल देंगे तो आगे जाके कहाँ किसको परेशान करेंगे? वो हमारे लंग्स को। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले एयर जो है नोज़ में गई, फिर उससे फिल्टर हुई नोज़ हेयर से, जिसको सीलिया बोलते हैं। कई बार जब हम ज़्यादा अंदर गंद जाता है तो पानी सा बहने लग जाता है हमारे नाक से, आपने देखा होगा। इसको कहते हैं म्यूकस, म्यूकस बोलते हैं इसको। तो पानी बहता है। फिर उसके बाद ये जो हमारी जो पाइप है, विंड पाइप, ये आगे जाके मिलती है फूड पाइप के साथ, दोनों इकट्ठी होती है, दोनों जाके एक जगह मिलती है। फूड पाइप और विंड पाइप दोनों आगे जाके मिलती हैं, फोटोग्राफ में क्लियर है। इसको कहते हैं फेरिक्स। उस एरिया को फेरिक्स बोलते हैं जहाँ पर दोनों फूड पाइप और हमारी विंड पाइप आपस में जाके ऐसे मिल जाती हैं। अब दोनों पाइप तो अलग अलग हैं,
इन दोनों के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटस। क्या कहते हैं ढक्कन को? एपिग्लोटस, या हिंदी में घाटी का ढक्कन, या सीधा सीधा आप बोल दीजिए एक स्विच लगा होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो जब हम खाना खाते हैं तो जिधर एयर जाती है उधर की साइड में ये पतली सी एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, मांसपेशियों की पतली सी झिल्ली होती है। वो उस जो हमारी विंड पाइप है उसको बंद कर देती है थोड़ा सा, और हमारा फूड किधर जाता है? फूड पाइप में। क्योंकि दोनों ये पाइप जुड़ी हुई हैं, जब हम ये खाते खाते बोलते हैं तो वो श्वास नली से जब एयर इसको प्रेशर देती है तो वो कोई ना कोई पार्टिकल एक हमारा छोटा सा विंड पाइप के अंदर घुस जाता है। इन सब की मैं आपको फोटोग्राफ बना के एक बार दोबारा समझाऊंगा बोर्ड के ऊपर भी। तो जब उसके अंदर घुस जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बहुत तकलीफ़ होती है हमें। अगर पार्टिकल ज़्यादा बड़े हो जाए तो हमारी वो जो हवा अंदर जानी बंद हो जाएगी तो हमारी धड़कन भी बंद हो सकती है। तो आज के बाद आपने कभी भी खाते खाते बोलना नहीं है, फ़ोन नहीं करना, किसी को डांटना नहीं, हंसना नहीं, कुछ नहीं करना, शांति से खाना खाना है। अब दोनों पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा है। जब हम खाना खाते हैं वो ढक्कन थोड़ा सा इधर हो जाता है, झिल्ली है, तो हमारा विंड पाइप के अंदर खाना नहीं जाता। इसका काम केवल इतना है, इस एपिग्लोटिस का, इस मेम्ब्रेन का, इस झिल्ली का, मांसपेशियों की पतली सी बनी होती है। अब उसके बाद आती है हमारी जो पाइप नीचे जा रही है, हमारे लंग्स को जाके मिलती है, उसको हम कहते हैं ट्रेचिया। ट्रेचिया ट्रेचिया बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, या हिंदी में इसको हम श्वास नली भी बोलते हैं। श्वास नली, विंड पाइप, या इंग्लिश में इसको ट्रेचिया बोलते हैं। ये जो पाइप है सीधा आगे जाके हमारे जो फेफड़े हैं उनको जाकर मिलती है। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले एयर आई हमारे नाक में, हमने ऑक्सीजन नहीं बोलना, एयर बोलना है। एयर जाती है हमारे नाक में, कैसी भी हो, गंदी हो, पोल्यूटेड हो। जब हमारा कभी सांस घुट जाता है, कभी आग लगी उस कमरे में, कोई बंद हो, तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी अंदर जाती है, ऑक्सीजन तो है नहीं उसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारी जल गई। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वजह से हमारा दम घुट जाता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिली, हमारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हुई, तो हमारा सांस रुक जाता है और हमारा दम घुट जाता है। तो उसके बाद जो हमारे नाक के हेयर हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया, नोज हेयर, वो इसको फिल्टर करते हैं। फिर आगे हमारे ये भेजते हैं फेरिक्स में, जहाँ पे दोनों पाइप मिलते हैं, उस एरिया का नाम फेरिक्स है। और उसके बाद ये एक ढक्कन लगा होता है, पतली सी झिल्ली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। पतली सी झिल्ली होती है मांसपेशियों की, दोनों पाइपों के ऊपर, विंड पाइप और फूड पाइप के ऊपर लगी होती है, ताकि हमारा जो फूड है विंड पाइप के अंदर ना जाए। इसको कहते हैं एपिग्लोटिस, या हम हिंदी में घाटी का ढक्कन बोल देते हैं, या सीधा सीधा आप इसको स्विच बोल दीजिए कि एक स्विच लगा होता है जो कि हमारे फूड को हमारी विंड पाइप के अंदर जाने से रोकता है। अब देखेंगे कितना ज़बरदस्त सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने हमारे अंदर। उसके बाद ये जो हमारी हवा है, हमारी एयर है, ये कहाँ जाती है? विंड पाइप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ट्रेचिया। ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक बाएं फेफड़े को जाती है और एक
दाएं फेफड़े को जाती है। तो अभी तक हम इतना ही कर रहे हैं। अब अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि वहाँ पे ये जो हवा जाती है वो आगे कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीजन के अंदर, कैसे उसमें से ऑक्सीजन निकाल के और कार्बन डाइऑक्साइड वापस की जाती है। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।